द लीजेंडरी कार हाइलिंग के एक न्यू एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारा मेंटर जो होता है रसमलाई को दिखाने लगता है, देखने बोलने लगता है कि इसको देखो। तो जो रसमलाई होती है देख कर बोलने लगती है कि ओ माय गॉड, उसने कुछ ही देर में एक रॉकेट को पा लिया। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि इन लोगों को ये नहीं पता है कि जो ये कार है पहले से ही किसी की है, और चलो देखते हैं, इसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो औरत होती बोलने लगती है कि हमने ऑलरेडी जो है ना एक रॉकेट हासिल कर लिया है। और वो सोचने लगती है कि अगर इस जो है कार का ओनर हम मिल जाए तो मैं उसे अपने वीचेट में जोड़ लूँगी। और जो मैनेजर होते हैं वो आ जाते हैं, बोलने लगते हैं कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम वैसे कारों की फ़ोटो खींच सकती हो जिसको अभी तक किसी ने लिया नहीं है, लेकिन तुम उन कारों की फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं खींच सकती जिसको पहले से ही किसी ने ले लिया। और जो मैनेजर होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ से निकलो। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि इस कार का ओनर कहाँ है मैनेजर। और जो मैनेजर होते हैं बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से निकलो, तुमने बस 200 युआन दिया था कारों को फ़ोटो खींचने के लिए। अगर तुम्हारी वजह से हमारे जो सबसे बढ़िया गेस्ट है वो नाराज़ हो जाएंगे तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और जो वो तो जो है ना लगी पड़ी थी कि इस कार का जो है ना मतलब मालिक कौन है। और जो मैनेजर होते हैं बोलने लगते हैं कितने दो लोग जो है सामने खड़े हैं इतने बड़े, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर वो जो होती हैं वो सभी कैसे चौंक जाती हैं, बोलने लगते हैं क्या एक कार हायरिंग ड्राइवर इतनी महंगी कार को कैसे खरीद सकता है। और जो मैनेजर होता है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो पागल औरत छिनार टाइप की वो तो हमारे मेंटर के पास ही आ जाती है। और जो मैनेजर होता है, मैनेजर भी लाइक यार कोई इज्जत ही नहीं है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है ब्रदर पहले के लिए भूल जाओ, मैं अभी जो ना तुम्हारा जो है बैटरी दिया था मैं उसे अभी अभी वापस ले लेती हूँ। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि चलो ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी था। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि हैंडसम बॉय, क्या तुम जो है ना मुझे अपनी वीचेट में जोड़ोगे। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि बिल्कुल भी नहीं। और जो हमारा मेंटर होता है उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो लड़की तो हमारे मेंटर से चिपक ही रही होती है। और तभी जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको फिर से एक रिव्यू मिला है, जो आपकी बैड रिव्यू है वो हट गई है। और पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि हमारे मेट्रो को कार चलाने पर 8 से 10 गुना मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जब कोई बैड रिव्यू को वापस ले लेगा तो हमारे मेंटर को रिवॉर्ड मिलेगा उसके रूप में। और जो सिस्टम होती है बोलने लगती है कि आपको एक स्पिन घुमाना है जो कि 5 मिनट तक चलेगा, और 5 मिनट के बाद आपको स्टॉप बोलना है। और जो हमारा मेंटर होता है उसको स्टॉप बोलता है और नंबर 8 पर रुकती है। और जो मतलब सिस्टम होती है हमारे मेंटर को किस करते हुए बोलने लगती है कि कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपको 10 मिलियन मिला है और ये 8 गुना बढ़ने के बाद आपको 80 मिलियन मिलता है। और ये सभी की सभी राशियाँ आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई हैं। और जो हमारा मेंटर होता है उसे बोलने लगता है कि लड़की से कि अगर हम अगली बार मिले तो ज़रूर ही मैं इसको किस्मत का मानूंगा और फिर हम तुम्हारी बात आगे बढ़ेगी। और जो हमारा मैनेजर होता है मेंटर से बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं आपकी अच्छी से सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाने लगता है, बोलने लगता है कि लड़कियों को फेंको उठाकर यहाँ से। और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो लड़कियों को उठाता है और बाहर फेंकने लगता है। और जो हमारा मेट होता है मतलब मैनेजर होता है हमारे मेटर से अभी भी माफ़ी मांग रहा होता है, बोल रहा होता है कि आपके इतने ख़राब एक्सपीरियंस के लिए हमें माफ़ कर दीजिए। तो जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि चलो कोई भी बात नहीं है। और वहाँ पर तभी एक और लड़की आ जाती है, इसका मुझे नाम नहीं याद है क्योंकि इस लड़की को दिखाए हुए कई एपिसोड पहले दिखाया गया था। और लड़की बोलने लगती है कि क्या ये प्रेसिडेंट हैं। उसके साथ जो लड़का होता है बोलने लगती है वो लड़की कि तुम चुप रहो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि हमारे बीच में कभी भी मत बोला करो, जब मैं बात किया करूँ तुम जाओ और जाकर कार में बैठो। और वो बंदा वहाँ से चला जाता है। और जो लड़की होती है बोलने लगती है मिस्टर याकचेन आप कैसे हैं। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैं ठीक हूँ। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि अगर आप मुझे जो है ना मेरे कंपनी को हासिल करने में मदद करेंगे तो कंपनी हासिल होने के बाद मैं आपको उसमें 49% का शेयर दूंगा। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि मैं छोटी मोटी कंपनियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जो लड़की होती है हमारे पर भड़क रही होती है, बोल रही होती है कि ये साला चोमो इंसान। और जो हमारा मेंटर होता है गुड बाय बेबी बोल के वहाँ से चला जाता है। और जो हमारा मेंटर होता है वहाँ से बाहर आ जाता है। और जो हमारे मेंटर होते हैं रसमलाई से बोलने लगता है कि तुम घर पर जाओ और मैं एक सवारी को छोड़ कर आता हूँ। और जो रसमलाई होती है बोलने लगती है कि मैं आपके पीछे पीछे आऊँगी, वैसे भी मैं घर पर जाऊँगी तो मैं अकेले बोर हो जाऊँगी। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगे चलो ठीक है तुम भी आ जाओ। और हम फिर एक लड़की और लड़कों को देखते हैं जो कि हमारे मेंटर कार में आकर बैठ जाते हैं।
और जो मतलब आदमी होता है बोल रहा होता है कि इन कंपनी वालों ने मुझे एक लग्जरी कार भी नहीं दी जाने के लिए। और जो लड़की होती है बोलने लगती है, मैनेजर चैन आप शांत हो जाइए, कंपनी वाले भरे हुई कार हमको नहीं दिया, लेकिन जो कार हायलिंग कार होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती हैं। और जो लड़की होती है मैनेजर को शांत करने की कोशिश कर रही होती है। जो वो मैनेजर होता है बोल रहा होता है कि मैं वापस जाने के बाद इन लोगों को देख लूँगा। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बोल रहा होता है कि इस जैसी बेकार कार में मैं कभी नहीं बैठता, अगर मैं मुसीबत में नहीं था। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि जो है ना कार हायलिंग की कारें भी बढ़िया होती हैं, आपको कार को बुक करते समय ब्रांड को सिलेक्ट करना चाहिए था। तो जो आदमी होता है बोलने लगता है कि तुम्हारा क्या कहने का मतलब है, क्या जो है ना कार हायलिंग की कारें 5 मिलियन से ज़्यादा भी होती हैं। और जो हमारा मेंट होता है बोलने लगता है कि मैं तुम्हें अभी स्पोर्ट्स कार में बैठा सकता हूँ, तुमने जो पीछे कार है उसको देखा है। तो वो आदमी होता है बोलने लगता है कि हाँ मैंने उस कार को देखा। तो जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि वो मेरी ही कार है और मैं उस कार में तुम्हें बैठने का मौका दे सकता हूँ। जो आदमी होता है बोलने लगता है कि ही हु क्या क्या वो तुम्हारी कार है? सच में तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं? तो जो हमारा मेट होता है अपनी कार को रोक देता है और उतर जाता है। और जो रसमलाई होता है उसको आवाज़ देने लगता है। और जो रसमलाई होती है वो कार से उतर जाती है और बोलने लगती है कि क्या कुछ गलत है सर जी? जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि ये दोनों स्पोर्ट कार में बैठना चाहते हैं और मुझे इन पर दया आ गई तो मैं इनको स्पोर्ट कार में बैठाने वाला हूँ। तो जो रसमलाई होती है बोलने लगती है ठीक है सर जी, मैं आपके पीछे पीछे आऊँगी दूसरी कार से। वो दोनों हिले के हिले रह जाते हैं, बोलने लगते हैं कि इतना अमीर बंदा कार हायलिंग का काम कैसे कर सकता है। जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है चलो तुम दोनों उसको ड्राइविंग खुद ही कर सकते हो और जाओ और उसको कार ड्राइविंग करो। जो अब आदमी होता है बोलने लगता है कि सर जी मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इतनी लग्जरी कार में बैठकर ड्राइविंग करूं। तो जो हमारे मेट होते हैं बोलने लगता है कि इसकी कोई भी चिंता मत करो, वो मेरी कार ही है और मेरी कार में जो है ना वीडियो और ऑडियो दोनों रिकॉर्डिंग लगे हुए हैं, तो तुम इसकी चिंता मत करो। और फिर वो दोनों बोलने लगते हैं कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, अगर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है तो। और फिर वो लोग आपस में ही बात करने लगते हैं। और जो लड़की होती है बोलने लगती है कि हैंडसम बॉय, अगर तुम इतने ही ज़्यादा अमीर हो तो इस कार हायलिंग का काम क्यों करते हो? जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है कि यह काम मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसीलिए मैं इस काम को करता हूँ। और जो आदमी होता है बोलने लगता है कि मैंने आपको पहले जो भी कुछ कहा उसके लिए सॉरी। और जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम लोग मेरे बारे में नहीं जानते, अगर जानते होते तो कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं करते। और फिर उन लोगों की जो है ना लोकेशन आ जाती है और हमारे मेट बोलने लगता है चलो उतर जाओ, तुम्हारी लोकेशन आ गई। और जो वो लोग होते हैं हमारे मेट वो हेलो बोलने लगते हैं और जो बोलने लगते हैं कि हम आशा करते हैं कि आप फ्यूचर में भी हमारे साथ ज़रूर ही आएंगे। और वो लोग गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और वो जो आदमी होता है बोलने लगता है कि अगर मैं इसके तरह अमीर होता तो मैं बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करता, मैं तो जो है ना समुद्र के किनारे बीच पर मज़े कर रहा होता। और जो फिर अपनी वो रसमलाई होती है हमारे मेटो चाबी देने लगती है, बोलने लगती है लीजिए बॉस चाबी। तो जो हमारा मेटो तो बोलने लगता है कि इसको तुम अपने पास ही रखो, जब तुम घर से बाहर जाओगी तो तुम इस कार को लेकर जाना, क्या तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं? तो जो इसके लिए हम जो अपनी रसमलाई होती है हमारे मेटो थैंक यू बोलती है। और जो रसमलाई का होता है उसका जो है ना लॉयल्टी भी बढ़ा होता है। और जो हमारे मेटो तो बोलने लगता है कि इसको तो खुश करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस एक कार से ही खुश हो गई। और फिर जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि तुमने अभी तक अपनी शॉपिंग नहीं की, तो चलो साथ में करते हैं। तो जो इसके लिए भी हमारे मेट हो थैंक यू बोलते हैं। वो लोग मॉल में आ जाते हैं और शॉपिंग करने लगते हैं। और जो रसमलाई होती है बोलने लगती है कि मैं चार्जर लाना भूल गई, तो मैं एक चार्जर लेकर आती हूँ। और फिर हमें दुकान पे दिखाया जाता है एक लड़की और लड़के को, जो कि लड़की होती है बोल रही होती है कि बाबू मैंने ये टैबलेट लिया है, कि आप इसको मेरे लिए ख़रीद देंगे? तो जो लड़का होता है बोलने लगता है कि मैंने आज पैसे भी ज़्यादा नहीं लाया हूँ। तो जो लड़की होती है बोलने लगती है आप पहले से ही इतने ज़्यादा बैंक में कर्जी हैं पैसे, तो कुछ हज़ार से क्या फ़र्क पड़ता है? और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये कैसा रिश्ता है, क्या ये सच में ऐसे रिश्ते भी होते हैं? और जो हम लड़का होता है बोलने लगता है कि मैं इसको बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता। और लड़की हम उस लड़के पर भड़क जाती है और एक थप्पड़ धर देती है और मुझे लगती है कि तुम्हारी औकात नहीं है, अभी घुटने टेको मेरे सामने। और गाइस लड़कियों की यही औकात है, जब तक आपके पास पैसा रहेगा तब तक वो आपके पास रहेंगी, वरना वो आपको छोड़कर चली जाएंगी। लड़कों से बिल्कुल अपोजिट। हालांकि सभी लड़कियां इस तरह की नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर लड़कियां इसी तरह की होती हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।